हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं एटम का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम उसके बारे में जानेंगे और उसे कैसे किन किन स्केल से उसको मेजर करते हैं वो भी समझेंगे आज ही के वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल और अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी है किसी एटम की जिसमें वो करता क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर क्या कर रहा है? खींचता है। तो ये ज्यादातर किस में देखने को मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये है हेलोजन, ठीक है। अब हेलोजन है तो क्या है कि ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हेलोजन क्या करेगा? अपनी और अपने एटम को खींच इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, वो खींचने की कोशिश करेगा। और एग्जांपल में आप ले लीजिए कोई ऑर्गेनिक वाली एक्स हेलोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वो खींच रहा है और इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट। कहता है कि इट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी भी है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है। क्वांटिटेटिव कहने का इन सेंस क्या हुआ कि जब हम मेजरमेंट करते हैं यानी किसी की वैल्यू जब पता करते हैं, जैसे फ्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो होता है वो होता है 4.0, उसी तरह ऑक्सीजन का लेंगे तो होता है 3.5। तो ये क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी जिसका वैल्यू बताया यानी मेजरमेंट अगर करते अगर हैं तो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इट इज क्वांटिटेटिव। वो किसमें यूज होता है? मेजरमेंट में। यही बात आएगी क्वालिटेटिव की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो वो कैसे? तो जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं? कहने का मतलब है कि अभी आपको बोलेगा कोई कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो भाई फ्लोरीन है। हमको वैल्यू पता या ना हो, पीरियोडिक टेबल में तो हम लोग जानते ही हैं कि अलोंग द पीरियड जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सिंपल सी बात है। इस प्रकार हम समझ गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी भी है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर वैल्यू पता है तो मेजरमेंट में आ जाएगा, विदाउट वैल्यू भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं यानी क्वालिटेटिव आ गया, यानी कंपैरिजन वाली बात आ गई। समझ आया आपको? चलिए देखिए क्या कहता है फिर। यहाँ पे फिर सिंपल कह रहा है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होंगे जैसे फ्लोरीन लाइक, ऑक्सीजन लाइक, नाइट्रोजन लाइक, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पुल स्ट्रांगली करते हैं। वहीं पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है वो वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेंगे वो वीकली करेंगे। ओके, चलिए यहां पे है फिर डिफरेंट स्केल्स टू क्वांटिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरिंग करने के कुछ अलग अलग स्केल हैं जिसमें से हम लोग 3 पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी को पढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, इसमें पहला है पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल किसके बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी के बेस्ड है, यानी दो एटम के बीच का जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है उसके बेसिस पर हम लोग एक स्केल बनाया गया जो पॉलिंग ने दिया था और उसी की मदद से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा है मुलिकन स्केल। जो मुलिकन स्केल है वो बेस्ड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज पर। मतलब आपको अगर पता हो किसी एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो दोनों का जब एवरेज ले लोगे आप तो उससे मदद से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लोगे। ठीक है, फिर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल के बीच का रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एलरेड रॉचो जो बेस्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस पर। यानी ये 3 स्केल अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग बेसिस पर हैं और इनकी मदद से हम लोग निकालना सीखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकलता है। देखते हैं अभी हम लोग एक एक करके स्केल के फॉर्मूलाज को।
चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरमेंट करने के लिए जो मैंने स्केल बताया था आपको, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और अल्रेड-रॉसो स्केल, उसमें से हम लोग पॉलिंग स्केल को समझते हैं। तो कहता है कि पॉलिंग स्केल गिवन बाय लिनस पॉलिंग इन 1932, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल है, सबसे ज्यादा स्केल यूज की जाती है, किसके बेसिस पर है, तो बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है फॉर्मूला ये है जो दिया गया था पॉलिंग स्केल के द्वारा, XA माइनस XB बराबर अंडर रूट EDAB माइनस हाफ EDAA प्लस EDBB। अब ये अब ABB क्या है वो आपको समझ आ नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर XA और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A एंड एटम B। ED क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसका, जब जैसे कोई एक मॉलिक्यूल A2 है, B2 है, तो ये क्या बना, 2AB बन गया, ठीक है। तो क्या है, ये A2 है हमारा, क्या ऐसे है, A है और ये हमारा BB है। अब क्या इसको तोड़ेंगे तब ना ये बनेगा, सिंपल सी बात है। तो जो एनर्जी दे रहे हैं वही है डिसोसिएशन एनर्जी, तो AB को भी तोड़ेंगे और AA को तोड़ेंगे, BB को तोड़ेंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मूला दिया गया है इसको आप याद रख सकते हैं, इसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पता करते हैं और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्केल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि फ्लोरीन का जो होता है 4 और इसी को रिलेट करके फिर अदर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता की जाती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मुलिकन स्केल को। मुलिकन स्केल, और मुलिकन स्केल जो दिया गया था वो रॉबर्ट मुलिकन के द्वारा दिया गया था इन 1934, ठीक है। किसके बेस्ड है, तो एवरेज है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एवरेज जब हम लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाती है। तो ओवरऑल ये रिलेटिव कहानी चल रहा है, सब में हो जितने भी पढ़ रहे हैं हम लोग रिलेटिव टाइप ही, और ये एग्जाम में भी आता है कि रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करिए, तो उसमें दिया रहता है एक एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो निकल जाता है। कहता है यूज्ड डायरेक्टली एटॉमिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस है भाई कि मुलिकन स्केल ने डायरेक्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी को यूज किया, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एटॉमिक प्रॉपर्टी है, तो ये डायरेक्ट इसी का यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता किया, ठीक है। अब है नेक्स्ट अल्रेड-रॉसो स्केल जो 1958 में आई थी। ये किसके बेसिस पर था, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस पर, ठीक है। और ये किसके बेस पर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूल, ऑब्वियस है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पूल, क्यों, जेड इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स की पूलिंग था, जिसमें जो है शेल्डिंग कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा था, तो ऑब्वियस था कि वह पूलिंग का ही कहानी था। तो वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पूल, जैसे कहने का मतलब ये जेड इफेक्टिव है बराबर जेड माइनस सिग्मा था, सिग्मा क्या था, शेल्डिंग कांस्टेंट, मतलब कितना शेल्डिंग हो रहा है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स पूल हो रहे हैं बाय द न्यूक्लियर चार्ज, वही जेड इफेक्टिव था। तो ऑब्वियस है कि कहानी जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पूल की है। तो यहाँ पे अल्रेड-रॉसो स्केल के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर गुने 0.359। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन लोग के द्वारा दे दिया गया था, आप याद रख सकते हैं इसको। आर यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस है, जो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये दिए रहते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे जरूर समझ आया। अभी हम लोग देखेंगे मुलिकन और पॉलिंग स्केल के बीच एक छोटा सा रिलेशन, ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का जब हम एक दूसरे को डिवाइड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल को जब डिवाइड किए तो उसकी वैल्यू 2.8 आ रही है। इसका मतलब जो मुलिकन स्केल के बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉलिंग स्केल का 2.8 टाइम्स होगा, सिंपल सी बात है, ये याद रखेंगे। तो यहां तक एक छोटा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ आया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।